सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई दिशा बैठक में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशुम मलिक आमने सामने आ गए। मामला एक नाली और जल निकासी की समस्या से शुरू हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी। वायरल वीडियो में चाय पकौड़ी और नियमों में रहिए जैसे कथित संवाद अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। सहारनपुर में बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक चल रही थी। बैठक का मकसद जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना था। इसी दौरान सहारनपुर देहात इलाके के बेहड़ा संदल गांव से जुड़ी सड़क और नाली की समस्या का मुद्दा उठा। सपा विधायक आशुम मलिक ने अधिकारियों के सामने गांव की समस्या रखी। उनका कहना था कि सड़क बनने के बाद नाली और जल निकासी की समस्या का ठीक से समाधान नहीं हुआ है, इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। आशुम मलिक ने संबंधित अधिकारी से इस मामले की स्थिति और नाली निर्माण को लेकर जवाब मांगा। अधिकारी की तरफ से योजना और काम के दायरे से जुड़ा जवाब दिया गया, लेकिन विधायक इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपनी बात आगे रखी। यहीं से बैठक का माहौल गर्म होना शुरू हुआ। मामला सिर्फ नाली के सवाल तक नहीं रहा, बहस इस बात को लेकर भी होने लगी कि बैठक में कौन कब बोलेगा और किस सदस्य को बोलने का मौका दिया जाएगा। आशुम मलिक लगातार अपने सवाल और अनुपूरक सवाल रखना चाह रहे थे। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद इमरान मसूद ने बैठक की प्रक्रिया के तहत बोलने और दूसरे सदस्यों को भी मौका देने की बात कही। इमरान मसूद की तरफ से कहा गया कि ये एक औपचारिक बैठक है और बोलने के लिए चेयर से अनुमति ली जानी चाहिए। दूसरी तरफ आशुम मलिक अपने क्षेत्र की समस्या पर अधिकारियों से स्पष्ट जवाब चाहते रहे। इसी दौरान बातचीत तीखी हो गई। वायरल वीडियो को लेकर सामने आई रिपोर्टों में आशुम मलिक का कथित बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा, हम चाय पकौड़ी खाने थोड़ी आए हैं। इसके जवाब में इमरान मसूद की तरफ से कथित तौर पर कहा गया, नियमों में रहिए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बातचीत होती रही। बैठक में मौजूद दूसरे प्रतिनिधि और अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। इस बैठक में सपा सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी। हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये नोकझोंक लंबे समय तक नहीं चली। कुछ समय बाद दोनों नेताओं को फिर सामान्य तरीके से बातचीत करते हुए भी देखा गया और बैठक की कार्रवाई आगे जारी रही। अब सवाल यह है कि आखिर आशुम मलिक इस मुद्दे को लेकर इतने सवाल क्यों उठा रहे थे। आशुम मलिक की तरफ से बाद में बताया गया कि उनका मकसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को बैठक में उठाना था। उनके मुताबिक सड़क, जल निकासी और दूसरी जन समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। उनका कहना था कि बैठक में अनुपूरक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि इस बार अधिकारियों के शुरुआती जवाब से समस्या की पूरी जानकारी सामने नहीं आती। वहीं इमरान मसूद की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को किसी निजी विवाद के तौर पर देखने से इनकार किया गया। उनका कहना था कि बैठक की अध्यक्षता करना उनकी जिम्मेदारी थी और कोशिश थी कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले। उनका तर्क था कि अगर सभी सदस्य एक साथ बोलेंगे तो बैठक की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाएगी। इसलिए उन्होंने बैठक के नियमों और बोलने की प्रक्रिया का पालन करने की बात कही। यानी उपलब्ध जानकारी के हिसाब से तत्काल विवाद की शुरुआत स्थानीय विकास से जुड़े सवाल और बैठक में बोलने की प्रक्रिया को लेकर हुई। लेकिन इस घटना को सहारनपुर की राजनीति के पुराने संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इमरान मसूद और आशुम मलिक के बीच राजनीतिक मतभेद पहले भी सार्वजनिक तौर पर सामने आते रहे हैं। 2025 में भी दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी चर्चा में रही थी। इसी वजह से दिशा बैठक में हुई ये नोकझोंक अब सिर्फ एक बैठक तक सीमित चर्चा नहीं रह गई। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। बीजेपी के लिए भी कांग्रेस और सपा पर सवाल उठाने का मौका बना है। हालांकि सिर्फ इस घटना के आधार पर कांग्रेस और सपा के बीच किसी बड़े विवाद या गठबंधन में टूट की बात कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि उपलब्ध जानकारी में तत्काल वजह बैठक की कार्रवाई, बोलने की बारी और स्थानीय निकास से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया है। दिलचस्प बात यह भी है कि बहस के बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई। रिपोर्टों के मुताबिक बाद में दोनों सामान्य नजर आए और बैठक आगे चलती रही।
फिलहाल सहारनपुर की दिशा बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक तरफ नाली और जल निकासी की स्थानीय समस्या को लेकर सवाल उठे तो दूसरी तरफ बैठक की प्रक्रिया को लेकर दो नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम पर आने वाले दोनों में नेताओं या उनकी पार्टियों की तरफ से कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है या मामला यही खत्म हो जाता है। सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सवाल देना है नहीं तो आप मानिए नहीं तो हम आप चेयर से नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल ले रहा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बाहर करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप वो सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वहां विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और ऐसा नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। नहीं जनता के नहीं जी सर, संतोषजनक है सर। ये इसके आगे भी एक सवाल है। इस पे लिखा है कि पूछा ये कि बेड़ा संदल सिंह मार्ग के साइड में बनाए गए अधूरे नाले को पक्का कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई इसे हमें बता दीजिए। मुख्य सवाल हमारा ये है, पीएमजीएसवाई से सड़क तो 3-4 साल हो गए इसको बने हुए। उसी सड़क को जब बनाया था तो गांव में आपने वो नाला कच्चा छोड़ दिया था, जिसका पानी कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, लोगों के खेतों में जा रहा था। कई बार वहाँ विवाद हो चुका है, लोग परेशान है। कई बार वहाँ मेरे ख्याल से पीडीओ की और ये सब अधिकारी हो जा चुके हैं। बार बार इस समस्या को उठाया जा रहा है और इसकी जानकारी भी नहीं है। सर ये पीएमजीएसवाई से रिलेटेड नहीं था। पीएमजीएसवाई से रिलेटेड इसलिए कि पीएमजीएसवाई से ये सड़क बनी थी और उस वक्त नाला बना था जो अधूरा छोड़ दिया। सर पीएमजीएसवाई में अगर एक काम एक समय पूरा हो जाता है, आप पीछे की जो कार्रवाई होगी, दो बैठकों की पीछे की कार्रवाई होगी, आप उस वक्त शायद नहीं थे, उनसे पूछी, उसमें कार्रवाई का भाव होगा, देखी कि क्या जवाब दिया था। और ये कहा था कि इसको दिखा के हम जल्दी करा देते। वहाँ ये 200-400 मीटर का जो नाला था वो छोड़ दिया था, गांव के अंदर तो बना दिया। गांव से ये मिला हुआ नाला है, इसमें पानी जो वहाँ कब्रिस्तान और खेतों में जा रहा है, और ये बहुत गंभीर समस्या है। छूट भी गया होगा तो अब वर्तमान में पीएमजीएसवाई देखिए इसमें सवाल ये लिखा है छूट गया है, और जो पहले यहाँ जवाब दिया गया होगा वो ऐसा नहीं है जवाब कि मैं पूछ रहा हूँ, वो कार्रवाई का हिस्सा होगा जो आपके इससे विभाग से जवाब आया। सर छूट दिया, अगर वो सर उस समय छूट दिया तो अब उसे पीएमजीएसवाई से नहीं करा सकते। हमारे यहाँ सर उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि नए स्तर से पुराने काम को हम करवा नहीं। अब ये बात आप 4 साल बाद आज आप ये कह रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि इसको जरा गंभीरता से लेते हुए जो भी गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीडीओ साहब, मुझे अब तक 4 साल की जो है जो कार्रवाई इस विभाग की है वो मुझे दे दीजिए। इनके पास जानकारी नहीं, आगे का सवाल लेते। एक सर, मैं सीडीओ साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय की जो नाले की बात होती है बेड़े संदल सिंह की, ये पीएमजीएसवाई से नहीं बना, ये कुछ प्रधान की निधि से बनाया, कुछ जिला पंचायत। इस पर विवाद हुआ था, जिसकी वजह से नाला चाहता नहीं बना। पिछली बार नाला बनाने की कोशिश की तो नहीं बना। दिक्कत ये हो रहा है कि पानी जहाँ पहले रुक रहा था खेतों से तो खत्म होकर आगे चला गया है वहाँ, और वहाँ इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से रिजवान, शौकीन, अथक, ये 3 लोग हैं, इनके घरों में आज भी पानी भरा। कुछ वक्त पहले भी, 1 हफ्ता पहले, कुछ किसी विभाग के लोग वहाँ पर बम्बा डालकर उसको क्रॉस करने के लिए गए, जिसको क्रॉस नहीं हुआ। नाला वो जहाँ है, अगर वहाँ पे कुछ पाइप
करने हैं जिसकी वजह से वो पाइप बन जाएंगे, इस समस्या का हल हो सके। मेरा आपसे यही अनुरोध है, किसी भी अधिकारी को भेज के मौके पर पहले DPRO साहब होंगे ना, नहीं, DM साहब इनको मान्य के साथ जानकारी नहीं है, जो बता रहे हैं। अरे यार, 1 मिनट यार, माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयरसन सवाल मेरा है नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयरसन नहीं आप चेयरसन अनुमति लेकर आप चेयरसन अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं बाहर करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप वो सवाल तो हमारा है, माननीय जब हम विधायक जी, संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है, जानकारी मेहनत की तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि PMGSY से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वहां विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। जो नहीं यार, जनता के लिए नहीं